हर हर महादेव। आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। क्योंकि किसी ने प्रश्न किया था कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों अर्पित किया जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों अर्पित किया जाता है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और आध्यात्मिक कारण दोनों हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भगवान गणेश को जो दुर्वा अर्पित किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि दुर्वा चाहे किसी भी परिवेश में कहीं पे भी अगर जो चढ़ा रख दिया जाए, फेंक दिया जाए, लेकिन एक बूंद भी अगर जो पानी का वहाँ मिल जाता है तो दुर्वा पुनः अपने स्वरूप में जिस तरह से हरा भरा होता है उस तरह से फिर से खिल जाता है, फिर से सामने आ जाता है। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्वा जो है भगवान गणेश को अर्पित इसलिए किया जाता है कि जब हम उनको अर्पित करते हैं तो जिस तरह से दुर्वा किसी भी स्थिति परिस्थिति में फिर हरा भरा हो जाता है, एक बूंद जल पाने के यानी आशा की एक किरण अगर जो दुर्वा को प्राप्त हो जाता है तो वो फिर से हरा भरा उसी तरह से हो जाता है। तो मनुष्य को भी अपने जीवन में अगर जो चारों तरफ से निराशाएं हैं, कहीं से कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है कुछ करने की, और एक कहीं से आशा की किरण मिल जाए तो उसी तरह से अपने आप को प्रफुल्लित करके आगे के काम में लगा देना चाहिए। एक ये थी जानकारी। दूसरी जो हमारे पुराणों में वर्णित है कि एक अनलासुर नाम का राक्षस था। अनलासुर नाम का राक्षस जो था वो बहुत ही आताताई था। उसने देवताओं पे तमाम कई बार आक्रमण किया, हालांकि इंद्र से उसकी बहुत बार युद्ध हुई, लेकिन जब भी युद्ध होता था तो इंद्र पराजित हो जाते थे। जब इंद्र भगवान पराजित होने लगे तो देवताओं का एक मीटिंग हुआ, उसमें उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि ऐसी ऐसी बात है, अनलासुर से हम बार बार पराजित हो जा रहे हैं। उसमें भगवान शंकर थे। भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग गणेश जी के पास जाइए, भगवान गणेश उसका भक्षण कर लेंगे, यानी उसको अपने पेट में दबा लेंगे। भगवान गणेश के लिए अनलासुर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इस बात को इस प्रस्ताव को लेके जब सभी देवता पहुंचे भगवान गणेश के पास तो भगवान गणेश ने कहा, यो मस्तु ठीक है, मैं उससे युद्ध करूंगा। और बहुत दिनों तक अनलासुर से भगवान गणेश का युद्ध भी हुआ। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जब युद्ध अंतिम छोर पे था तो भगवान गणेश ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया, यानी उसको निगल गए। जब भगवान उस अनलासुर को निगल गए, गणेश भगवान जब निगल लिए तो फिर उनके पेट में जलन होने लगा। जलन होने लगा, उसका नाम था अनलासुर। अनल मतलब अग्नि, असुर जो अग्नि के समान असुर था उसी का नाम अनलासुर था। तो जब भगवान गणेश को पेट में जलन होने लगा, तमाम तरह के उपचार हुए, बहुत से उपचार हुए, लेकिन कोई उनको उससे शांति नहीं मिली। फिर उसके बाद से दुर्वासा ऋषि वहाँ पे भगवान गणेश के पास गए और 21 दूब जब दुर्वासा ऋषि ने भगवान गणेश को दिया और उस दूब का भक्षण जब भगवान गणेश ने किया तब जाके उनको शांति मिली। तो एक कहानी ये भी है कि इस विधि से भी भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से ये दो कहानी आप लोगों ने जाना कि भगवान गणेश को दुर्वा क्यों अर्पित किया जाता है। यही थी आज की ये छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर जो आपके भी मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर हमारा जो टेलीग्राम पे समूह है जिसमें अधिकांशतः यही चर्चाएं होती रहती हैं कि किस चीज़ के मतलब प्रश्न से संबंधित लोग प्रश्न करते हैं, धर्म से संबंधित लोग प्रश्न करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता है।
कर्मकांड से संबंधित कोई जानकारी हो, ज्योतिष से कोई संबंधित जानकारी हो तो आप हमें प्रश्न कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।